मध्य प्रदेश के रतलाम के महू नीमच 4 लेन पर एक कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार आग के शोले में तब्दील हो गई। घटना रतलाम के पास बिलपांक टोल की है, जहां बदनावर से रतलाम की तरफ आ रही कार में अचानक से आग लग गई। धार के बदनावर के रहने वाले किसान की एक कार थी। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को हादसे की सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। पीड़ित किसान ने बताया है कि वे किसी काम से कार से निकले थे। बदनावर से निकलते वक्त उनकी कार में कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे ही टोल नाके से पर्ची कटाकर निकले तो कार से धुआं निकलने लगा। इसके बाद उन्होंने कार को साइड में खड़ी कर देना चाहा, लेकिन इस दौरान अचानक से कार से लपटें उठने लगी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हर घर की कहानी है, इसलिए बेहद संजीदगी के साथ इस वीडियो को देखिए। आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, एक साइकिल पर तो दूसरा कुएं की बाउंड्री वॉल पर खड़ा है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर रूहें सिहर उठती हैं। बाउंड्री वॉल पर खड़े बच्चे का पैर फिसलता है और वो नीचे जा गिरता है। फिर आवाज आती है, बचाओ। आंगन में ही साइकिल चला रहे बच्चे के दोस्त की नजर इस घटना पर रहती है। वो तुरंत दौड़ लगाता है, झांकता है, फिर घर वालों को बुलाता है। काफी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे परिजनों ने मासूम को बाहर निकाला। सतर्कता से एक बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन ये घटना कई सवाल छोड़ रही है। आगाह कर रही है उस बड़े खतरे की तरफ जो अनजाने में माता पिता की लापरवाही के कारण आते हैं। जरा सोचिए कि अगर उस मौके पर बच्चे का दोस्त ना होता तो क्या होता। कई सवाल है जिसके जवाब हमें खुद ढूंढने होंगे। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सिटी कोतवाली के सिविल वार्ड इलाके में ये घटना हुई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोरा बाजार थाना अंतर्गत बिलहरी में एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इसके बाद कार ऊपर उछलते हुए दूर जाकर रुकी। हादसे में कार सवार घायल हो गया है। गनीमत रही कि इस भयंकर हादसे में उसकी जान बच गई। तेज रफ्तार से आते और डिवाइडर से टकराते कार की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस के मुताबिक एमपी नंबर की कार के मालिक आनंद कनौजिया गोरा बाजार से तिलहरी की तरफ जा रहे थे। कार के ज्यादा रफ्तार में होने के कारण उनका नियंत्रण खो गया और फिर यह हादसा हुआ। घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले का पीजी कॉलेज ग्राउंड और मैदान में कार की स्टंटबाजी। कार सवारों ने मैदान में गर्दा उड़ा दिया। इधर कॉलेज के छात्र धूल के कारण परेशान हो गए। कार की स्टंटबाजी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो और सूचना के आधार पर पुलिस ने कार का चालान काटा है। जुर्माने के रूप में 2000 रुपए का चालान काटा गया है। साथ ही युवकों को काफी समझाया भी गया कि ऐसे स्टंट उनकी जान पर भारी पड़ सकते हैं। आगे से ऐसा ना करने की भी नसीहत देते हुए युवकों को छोड़ दिया गया। मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर के बारे में आपने खूब सुना होगा। क्या आपने रफ्तार भरती इन ट्रेनों में स्टंटबाजी की घटना देखी है? चलिए हम आपको दिखाते हैं मौत को दावत देने वाला वो वीडियो जिसे देखने के बाद हमें सबक लेना चाहिए कि ऐसे स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं। वीडियो देखिए। खोपोली से सीएसएमटी के लिए लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार से गुजर रही थी। वहीं ट्रेन के गेट से एक युवक लटकता है, बाहें फैलाता है। वो ऐसी हरकत बार बार करता है। वहीं दूसरे डिब्बे से किसी ने युवक की इस स्टंटबाजी का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद आरपीएफ और जीआरपी की टीम जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। यहां छात्रा को डराने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाशों की इस दहशतगर्दी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना स्टेशन रोड के अवंतीबाई कॉलोनी की है। तस्वीरें देखिए, दो बदमाश घर के बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। यहां बदमाशों ने पहले कट्टा तानकर गोली मारने की धमकी दी, फिर फायरिंग कर दहशतगर्दी फैलाई।
फायरिंग की आवाज सुनकर कॉलोनी में दहशत फैल गई। लोग भागे भागे मौके पर पहुंचे। फिर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से अवैध हथियार और कारतूस जब्त किया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ से लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की खबरें गाहे बगाहे लगातार सामने आती रहती हैं। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। एक खाट जिस पर प्रसूता को लिटाकर लोग अस्पताल ले जा रहे हैं। कितनी दर्दनाक होती हैं ये तस्वीरें। जब एम्बुलेंस तक की सुविधा इन ग्रामीणों को मुहैया नहीं हो पाती तो जरा सोचिए उन पर क्या बीतती होगी जिन पर ऐसी मुफलिसी बीत रही है। तस्वीरें सूरजपुर जिले के बिहारपुर के लूल गांव की है। यहाँ प्रसूता महिला की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाना था लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। फिर ग्रामीण ने कमर कसी और खाट पर ही महिला को लिटाकर निकल पड़े। पहले तो बिहारपुर स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया। फिर जब डॉक्टरों ने रेफर किया तो मौत के साथ मुफलिसी भी परिजनों के सब्र की परीक्षा लेने लगी। तस्वीरें इस तरह के सवाल छोड़ जाती हैं कि क्या हेल्थ सिस्टम अब वाकई खाट पर आ गया है। स्कूलों में नौनिहालों को पानी भरने की जिम्मेदारी। बच्चों के हाथों में बाल्टी किसने थमाई, किसने दिया पानी जमा करने का जिम्मा। अब तक तो स्कूलों में छात्रों से झाड़ू लगवाने और सफाई करवाने के मामले सामने आते रहे थे, लेकिन अब उनके कंधे पर यूं कहें तो जिम्मेदारी के बोझ और लाद दी गई है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की है। बुढ़ार शिक्षा विकास खंड अंतर्गत केशवाही के सगरा टोला सरकारी स्कूल में बच्चों से पानी भरवाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए। कैंपस में ही दूर हैंडपंप है, वहां से दो बच्चियां एक बड़ी सी बाल्टी में पानी भरकर ला रही हैं। वजन इतना कि दोनों मिलकर भी बाल्टी नहीं उठा पा रही। बताया जाता है कि स्कूल में कहानी सिर्फ आज की नहीं है, आज तो मामला सामने आया है। पहले से भी स्कूल में ऐसा होता आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। बार बार यही सवाल कि बच्चों के कंधे पर ऐसे काम क्यों थोपे जा रहे हैं और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खूंखार तेंदुआ घुस आया है। शहर के सिकंदर कंपू इलाके की खटीकों की पुलिया के पास इस खूंखार को देखा गया। इस खबर के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इलाके में तेंदुए का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद हुआ है। लोग इस वीडियो को एक दूसरे तक साझा कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। घर के बाहर दीवार फांदकर तेंदुआ गलियारे में घुसता है, फिर बड़े ही इत्मीनान से आगे बढ़ता है, घर के दरवाजे में झांकता है, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण लौट जाता है, फिर आगे जाता है और घर की दीवारों को फांदने की कोशिश करता है। पहली बार तो देखने पर लगा कि तेंदुआ दीवार फांदने में कामयाब हो गया, लेकिन अगले ही पल वो गिर पड़ता है। साथ में कुछ सामान भी गिरता है और तेंदुआ भाग जाता है। वन विभाग की टीम इस तेंदुए की तलाश में है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। ताजा तस्वीरें रायगढ़ जिले की हैं, जहां हाथियों का झुंड रायगढ़ वन मंडल और घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के आसपास के गांव में पहुंच गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक झुंड में 25 हाथी हैं, जो गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़क पार करते हुए हाथियों को वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने अपने कैमरे में कैद किया। हाथी इलाके में लगातार विचरण कर रहे हैं। हाथी लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर हाथियों के झुंड के धमकने की खबर के बाद किसान दहशत में हैं। किसानों की शिकायत है कि वन विभाग की टीम इलाके में निगरानी नहीं कर रही। गन्ने के खेत में तबाही, केले के खेत में तबाही, गेहूं के खेत में तबाही, चारों तरफ तबाही ही तबाही। और यह तबाही उस दंतैल हाथी ने मचाई है जो पिछले कई दिनों से इलाके में घूम रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोद के बरही गांव का जब हाथी ने रुख किया तो लोगों की समस्या बढ़ गई। घेराबंदी के लिए लगाई गई जाली को तोड़ते हुए हाथी केले के खेत में घुस गया और जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरें देखिए। केले की फसल को काफी क्षति पहुंची है। गन्ने और गेहूं के खेत का भी यही हाल है। फसलों को रौंदते हुए हाथी गांव की तरफ बढ़ा और फिर एक कच्चे घर को क्षतिग्रस्त कर दिया।
इधर मशाल जलाकर ग्रामीण हाथी को भगाने की जद्दोजहद करते रहे। वन विभाग की टीम मुनादी करवाकर लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। झारखंड के गिरिडीह स्थित समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जैन समाज सड़कों पर उतर आया है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा के अलावा प्रदेश के दूसरे कई शहरों को भी बंद किया गया है। भोपाल के न्यू मार्केट, 10 नंबर मार्केट, एमपी नगर, कोलार समेत पुराने शहर के ज्यादातर व्यापारियों ने दोपहर 2 बजे तक दुकानें बंद रखी। करौद अनाज मंडी पूरी तरह से बंद रहेगी। जैन समाज ने विरोध में मौन रैली भी निकाली। दरअसल समेत शिखर जी जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तो जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकर भगवान और असंख्य महामुनि राजों ने इसी पवित्र भूमि से तपस्या कर निर्वाण प्राप्त किया है। अब झारखंड सरकार ने इसे टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इसी का विरोध किया जा रहा है। विरोध कर रहे समाज का कहना है कि समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल नहीं, पवित्र क्षेत्र घोषित करे। इसके साथ ही पारसनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यावरण पर्यटन के लिए घोषित इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान और पर्यटन मास्टर प्लान पर्यटन धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर करने की भी मांग की है। उज्जैन में प्रदेश भर के 800 से ज्यादा पुजारियों का जमावड़ा लग गया है। गेरुए और भगवा वस्त्र धारण किए, हाथों में तख्तियां और सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलंद कर रहे हैं आवाज। दरअसल बड़ी संख्या में जुटे पुजारियों ने मठ मंदिरों के सरकारीकरण का खिलाफत की है और रैली निकालकर उन्होंने इस फैसले का विरोध जताया है। पुजारियों ने कहा है कि मंदिरों के सरकारीकरण का यह फैसला गलत है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आखिर ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट ही गया। कब तक सांस के साथ लोग धूल फांकते रहते? कब तक बदहाली की आग में अपनी जान को झोंकते रहते? तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की हैं। यहाँ आक्रोशित ग्रामीणों ने चौरई डांड बतौली स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीण निर्माणाधीन सड़क को जल्द बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क निर्माण तो काफी पहले शुरू हुआ, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। इस बीच उन्हें काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। धूल के बीच उनका चलना दूभर हो गया है। कभी कभी तो हादसे भी होते रहते हैं। लोगों के इस विरोध के कारण हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई हैं। जाम में फंसे लोग भी घंटों तक हलकान रहे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में 2 छात्र नदी में डूब गए। 8 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए यहां पर पहुंचे थे। इसी दौरान हसदेव नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हो गया। घटना के बाद कई घंटे बीत जाने के बाद भी इन दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें देवरी डैम में एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। जानकारी के मुताबिक बलौदा निवासी प्रांजल देवांगन और दिव्यांशु कटकवार अपने 6 और दोस्तों के साथ देवरी चिचौली गए हुए थे। सभी ने यहाँ पर खाना खाया था। इसके बाद दिव्यांश और प्रांजल हसदेव नदी में नहाने चले गए, जिनका अब तक पता नहीं चल सका है। मौके पर खुद एसपी विजय अग्रवाल भी पहुंचे हैं। इधर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गांव-गांव डायरिया का कहर है। दुर्ग के भिलाई के बाद बालोद में डायरिया पांव पसार रहा है। गुरूर ब्लॉक के कन्हारपुरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 आंगनवाड़ी केंद्रों के 12 बच्चों और एक महिला को अचानक उल्टी दस्त की समस्या होने लगी। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने के बाद तत्काल पीड़ितों को गुरूर स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। दिन भर इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं एक बच्चे की स्थिति गंभीर होने के कारण उसका अब भी इलाज चल रहा है। इधर मामला सामने आने के बाद कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को गांव में कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में भिलाई के खुर्सीपार समेत कई इलाकों में 50 से ज्यादा डायरिया के मरीज मिल चुके हैं। सीजन में डायरिया मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। स्वास्थ्य विभाग गांवों को चिन्हित कर वहां चिकित्सा शिविर लगा रहा है। डायरिया के लक्षण वाले लोगों की जांच की जा रही है।
मध्य प्रदेश में नक्सली धीरे धीरे अपने पांव पसारने में जुटे हैं। पहले बालाघाट में ही नक्सली सक्रिय थे, लेकिन उसके बाद मंडला और फिर डिंडौरी से लेकर उमरिया तक फैल गए। अब नक्सली अमरकंटक को अपना हेडक्वार्टर बनाने की तैयारी में हैं। बालाघाट मंडला जोन के आईजी ने खुलासा करते हुए बताया कि नक्सली एक नया कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के जिलों से होते हुए राजनांदगांव, रायगढ़, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, उमरिया के कुछ हिस्से समेत अमरकंटक को हेडक्वार्टर बनाने की योजना है। अभी नक्सलियों के 6 एरिया कमेटी सक्रिय हैं और नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी की बालाघाट पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर सर्चिंग प्लान बनाया गया है। साथ ही अलग अलग इलाकों में नई चौकी बनाई जा रही हैं। सड़क की हालत बता रही है कि विकास यहाँ तक नहीं पहुँचा है। चमचमाती सड़कों के दावे यहाँ फेल हो जाते हैं। जब आप छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के कसडोल इलाके की सड़क से गुजरते हैं, ये है कसडोल का खरवे मार्ग। अब ये आलम क्यों है, क्यों बदहाल है सड़क? इन सवालों के जवाब देने वाले अधिकारी भी चुप हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्यमंत्री लगातार खराब और जर्जर सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण के निर्देश लगातार दे रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। इधर इसी कच्चे रास्ते से होकर गुजरने को ग्रामीण मजबूर है। किसी के कंधे पर बैठा, किसी के हाथ पर और फिर पिंजरे में, रंग बिरंगा और अपने देसी तोते से काफी बड़ा। इसे देखकर किसी का भी दिल इस पर आ जाए और अपना बनाना चाहे। हुआ भी ऐसा। जब ये तोता इंदौर के बजरंग नगर में देवेंद्र लालावत के घर की छत पर बैठा तो इसे देखने के लिए लोग छतों पर चढ़ गए। ये तोता कभी इस छत पर तो कभी उस छत पर उड़कर बैठ जाता। कुछ देर बाद देवेंद्र ने उसे पकड़ लिया और घर ले गए, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। कॉलोनी और आसपास के इलाकों में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे कि ये तोता उनका नहीं, हमारा है। एक के बाद एक कई दावेदार सामने आते गए। देवेंद्र के घर के बाहर भीड़ लगने लगी और तोते के मालिकाना हक को लेकर विवाद की नौबत आ गई। हो भी क्यों ना, ये तोता मकाऊ प्रजाति का है और इसकी कीमत 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होती है। इस बीच एक अफवाह भी फैली कि तोते के गले में एक चमकीला लॉकेट है और पैर में गोल्ड रिंग भी है, लेकिन इसी बीच किसी ने डायल 100 को खबर दे दी। पुलिस आ गई और मामला सुलझाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब नहीं सुलझा तो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पहुंचा दिया गया, जहां इसे आइसोलेशन में रखा गया है। मकाऊ तोता दरअसल साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना में पाया जाता है। पिछले कुछ सालों में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए भारत में भी इसे बेचा जाने लगा है। इसकी शुरुआती कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है। कई लोग इन्हें आसमान पर छोड़ने के लिए पैरों में GPS लगवाते हैं ताकि इसे कोई चुरा ना सके। हालांकि भारत में तोता पालना गैर कानूनी है, इसलिए मकाऊ की बिक्री के लिए वन विभाग लाइसेंस जारी करता है। ये तोता सिर्फ सरकारी लाइसेंस के आधार पर ही पाला जा सकता है। कोई भी मालिक यदि दावा करेगा तो उसे इसका लाइसेंस पेश करना होगा। छत्तीसगढ़ के जंगलों में औषधीय गुणों से भरे बहुत से पेड़ हैं, जिनमें कई खूबियां होती हैं। इन्हीं पेड़ों में से एक है दहीमन का पेड़, जिसकी तुलना संजीवनी से की जाती है, क्योंकि ये पेड़ जहरीले पदार्थ खाए शख्स या नशे में झूमते किसी इंसान का अपनी सिर्फ महक से ही नशा उतारने में कामयाब है। दहीमन की खूबियों से वाकिफ आदिवासी समुदाय के लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी ओर अब इस पेड़ पर शोध भी हो रहा है। बताया जाता है कि दहीमन में एंटी कैंसर, एंटी BP जैसे कई विशेष गुण हैं, जिसे सांप काटने की दवाई पर भी शोध चल रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो यह ऐसा पहला पेड़ होगा जिसे एंटी वेनम बनाया जा सकेगा। दहीमन के छाल, पत्ते और जड़ की मदद से कोई लाइलाज बीमारी ठीक की जाती है। औषधीय गुणों से भरा दहीमन का पेड़ अब धीरे धीरे जंगलों से गायब हो रहा है, जिससे ग्रामीण चिंतित हैं। संजीवनी जैसी खूबियों वाले इस दहीमन के पेड़ को संरक्षित करने की जरूरत है। वन विभाग और सरकार की अनदेखी की वजह से आज ये पेड़ लुप्त होने की कगार पर है।